अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एक्यूस्टिक। एक्यूस्टिक क्या होती है? ये ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि साउंड को बेसिकली स्टडी करते हैं। अब साउंड को क्या स्टडी करते हैं कि वो इट्स प्रोडक्शन वो बनती कैसे है, इट्स ट्रांसमिशन वो एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या क्या ख़ासियत हैं और अफ़ेक्ट्स के उसके इंसानों पर, जानवरों पर या माहौल पर क्या असर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अगर हम स्टडी करते हैं तो वो एक्यूस्टिक आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ब्रांच है जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं साउंड के बारे में। अब इस ब्रांच की भी आगे से टाइप्स होती हैं, जैसे इन्वायरमेंटल, म्यूज़िकल, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, वाइब्रेशन एंड डायनेमिक। इन्वायरमेंट क्या होती है? इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि इसमें हमने देखना है कि एक इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में इन आवाज़ों का क्या असर हो रहा है। जैसे कि ये अच्छी आवाज़ें नहीं हैं, अनवांटेड साउंड्स हैं। आउटडोर मतलब बाहर की आवाज़ें, जितने भी घरों के अंदर, इंडोर बोलते हैं घर के अंदर, और आउटडोर बाहर की आवाज़ें, जैसे ट्रैफिक की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, रेल्स की वजह से, हर एक चीज़ की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो ये सारी आवाज़ें जो हैं ये अनवांटेड हैं, तो ये नॉइस है। और हमने देखना है, अगर हम देख रहे हैं कि इस नॉइस का पूरे इन्वायरमेंट में हमारे माहौल पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, तो हम इन्वायरमेंटल एक्यूस्टिक को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली में हम बेसिकली इन्वायरमेंट पे असर क्या हो रहा है, नॉइस का, शोर का, वो स्टडी करते हैं। और इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको दूँ कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जैसे स्कूल है ना, स्कूल के पास कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से आवाज़ें आएंगी। अब उन आवाज़ों का वो एक नॉइस है ना, शोर है, तो उस नॉइस का स्कूल के जो बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, तो वो बेसिकली इन्वायरमेंटल एक्यूस्टिक का टॉपिक होगा। ओके, अब म्यूज़िकल एक्यूस्टिक में क्या होगा कि स्टडी ऑफ द म्यूज़िकल साउंड्स वगैरह, मतलब हम म्यूज़िकल साउंड्स वगैरह को स्टडी करते हैं किस तरह से कि इसमें हम देखते हैं कि एक जो म्यूज़िक है वो पियानो से, गिटार से, इन चीज़ों से बनता है ना। तो अगर हम देखें कि अगर कोई इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो साउंड बन रही है, मतलब म्यूज़िक बन रहा है, वो किस तरह से सुना जा रहा है, मतलब इन सारी चीज़ों को स्टडी करना जो है वो म्यूज़िक एक्यूस्टिक में आ जाता है। फिर आती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमें पता है कि इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, जिनकी 20,000 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जिस आवाज़ की, वो अल्ट्रासाउंड में आ जाती है। और इंफ्रा जिसकी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, तो 20 से कम होती है तो उसको बोलते हैं इंफ्रा। ये लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को स्टडी करना जो है वो इसकी टाइप्स में आ जाता है। फिर एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट क्या मतलब क्या होता है कि नॉइस को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कम करना, तो वो ट्रीटमेंट ही होता है ना। तो अगर हम नॉइस जो है उसका ट्रीटमेंट कर ले तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो बेसिकली नॉइस कंट्रोल ही एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट होता है। अब हम कैसे कम कर सकते हैं? हम सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स यूज़ कर ले, जैसे कर्टन्स को, कारपेट्स को, फोम पैनल्स को। ये एब्जॉर्ब कर लेती है साउंड को और फिर इको को रिड्यूस करती है। इको मतलब गूंज कम होगी, आवाज़ें कम होगी, शोर कम होगा। तो अगर हम अपने घरों में, स्कूल्स में कर्टन्स लगा लें और ये सारी चीज़ें लगा लें तो बहुत हद तक हम नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि अगर तो कोई साउंड आती है और वो, ठीक है, यहाँ से साउंड आ रही है, साउंड आएगी तो किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आ जाएगी। तो एक कमरे में पहले ही साउंड आ रही थी, फॉर एग्जांपल हम रूम में रह रहे हैं, पहले ही साउंड आ रही थी, फिर वो दीवारों से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो एक आ रही थी, अब वो रिफ्लेक्ट होकर डबल हो गई, तो फिर आवाज़, शोर और बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, अगर कर्टन्स यूज़ कर लें तो जो आवाज़ आ रही है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, फिर ये तो बचेगी नहीं ना, रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी ना, तो ये ख़त्म हो गई। सिर्फ वो जो आवाज़ आ रही है वो कर्टन्स ने अब्जॉर्ब कर ली, तो रिफ्लेक्शन कम होगी, शोर कम हो गया। ठीक है, एक तरीका हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम अगर स्मूथ सरफेस यूज़ करते हैं ना, इको वाले में हमने पढ़ा भी था कि इको की कंडीशन है कि सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, इससे तो लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, शोर होगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह ऐसी सरफेसेस यूज़ कर लें तो फिर क्या आएगा, लाइट आएगी और वो ऐसे अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी अगर हुई भी तो, ठीक है, ज़्यादा क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को या नॉइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हार्ड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर साउंड, स्मूथ सरफेसेस जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती हैं, और सख्त वाली सरफेसेस भी, अगर हम सॉफ्ट यूज़ कर लें, अनइवन सरफेसेस यूज़ कर लें, तो वो अब्जॉर्ब कर लेंगे साउंड को। तो ये एक ट्रीटमेंट है बेसिकली इसका। इनको ट्रीट करना ज़रूरी क्यों है? हेल्दी एंड वेलबींग लेने के लिए। प्रोटेक्ट हीयरिंग फ्रॉम लाउड नॉइस, तो हम अपने कानों को बचा सकते हैं हम शोर को सुनने से, क्योंकि शोर कम हो जाएगा। रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड स्लीप इश्यूज़, हमें नींद अच्छी आएगी, शोर होगा तो हमें नींद नहीं आती। और जब आप सुकून में, पुरसुकून जगह पे रहते हो तो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सारी चीज़ें कम होती हैं। शोर में आप अपने आप को ऐसा लगता है कि आप टेंशन में हो।
फिर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस है कि इम्प्रूव फोकस एंड रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन इन वर्क प्लेस। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे शोर होगा या अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो शोर की आवाज़ आ रही है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, तवज्जो है, वो हट गई है। तो बेसिकली इसी तरह आप इसको डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकते हो और कम कर सकते हो और फोकस को बढ़ा सकते हो। फिर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट्स, आपसे मिस्टेक्स कम होंगी। अगर आप पेपर लिख रहे हो, शोर आ रहा है तो आप भूल सकते हो, लेकिन अगर शोर नहीं आ रहा होगा तो आप सुकून से लिख सकते हो अगर आपको आता है तो। इन्वायरमेंटल एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट्स। इन्वायरमेंटल मतलब कि माहौल के शोर का असर माहौल पर क्या होता है, ये बेसिकली है इसका। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हेल्प्स एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स दैट डिपेंड्स ऑन साउंड। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखें ना तो बर्ड्स और डॉल्फिन्स क्या हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ऐसे एनिमल्स हैं जो कि साउंड पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर बात भी करनी हो तो ये साउंड के ज़रिए करते हैं। अगर इन्होंने शिकार करना हो तो मतलब खाना अपना तलाश करना हो तो वो भी साउंड के ज़रिए करते हैं। और दुश्मन से बचना हो, अपनी आप की प्रोटेक्शन करनी हो तो वो भी साउंड के ज़रिए ही करते हैं। क्योंकि बैट्स को अगर हम देखें ना तो उनको नज़र नहीं आता, तो वो साउंड के ज़रिए ही बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, खाना तलाश करती हैं, अपने आप को बचाती हैं दुश्मनों से या इंसानों से कि मुझे को मार ना दे। तो अगर तो माहौल में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइस है, फैक्ट्रीज़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से अगर बहुत ज़्यादा नॉइस हो जाएगी तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो ये रास्ता भूल जाएंगे अपना और ये स्ट्रेस ले सकते हैं, इनको अपना खाना तलाश करने में मुश्किल हो सकती है, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जैसे डॉल्फिन एक दूसरे से बात करती है तो उनको बात करने में मुश्किल होगी और इस तरह से बेचारों की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर हम साउंड को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट कर लें, तो फिर क्या होगा कि इनकी हेल्प हो सकती है। तो हेल्प एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स दैट डिपेंड ऑन साउंड। फिर क्रिएट क्वाइटर एंड मोर प्लेजेंट लिविंग इन्वायरमेंट फॉर कम्युनिटीज़। तो इस तरह से हम एक क्वाइटर और प्लेजेंट इन्वायरमेंट बना सकते हैं कम्युनिटीज़ के लिए। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कि नई मशीन्स का बनना और इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट। ये कैसे है कि जब नई मशीन्स जो हैं वो डिज़ाइन की जा रही हैं, ऐसी मशीन्स जो कि शोर कम पैदा करती हैं, क्वाइटर मशीन्स हो, जैसे कि मॉडर्न फैंस आजकल आ रहे हैं और वॉशिंग मशीन्स आप देखो उनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, ऐसी होती है जो साइलेंट होकर काम करती हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में नई चीज़ें बन रही हैं तो उनकी भी डेवलपमेंट हो रही है। और ऐसी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की जा रही हैं जो कि साउंड प्रूफ वॉल्स होती हैं उनकी, तो अंदर आवाज़ नहीं आती और बाहर अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती। और ऐसे नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स उनमें लगाए जा रहे हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि डबल ग्लेज्ड विंडो चल रही है, ठीक है, जो ऐसी विंडोज़ होती हैं जो बाहर की आवाज़ को अंदर नहीं आने देती। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जब बनती हैं तो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट ही होती है ना, और हम अपनी साउंड को भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर लास्ट है कि लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कानूनी रूल्स को फॉलो करना। जो मतलब रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, हुकूमती रूल्स, उनको फॉलो करना। देखो होता क्या है कि फैक्ट्रीज़ और ये कंस्ट्रक्शन वाली जो जगह होती है यहाँ पे बहुत शोर होता है, हर मशीन्स का शोर वगैरह होता है। तो इससे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा नॉइस होती है कि आपके कान ख़राब हो सकते हैं, और इसीलिए जो है वो कानूनी रूल्स बनाए गए। और वो रूल्स क्या हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एयर प्रोटेक्शन जो है वो देना ज़रूरी है, जो भी वहाँ काम कर रहे होंगे। जैसे उनके कानों में कोई एयर मफ्स लगा दिए जाएँ, एयर प्लग्स लगा दो, ये सारी चीज़ें कर दो, तो इस तरह से उनके कान ख़राब नहीं होंगे। और ठीक है, और लेकिन एक और भी चीज़ है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम लाउड नॉइस बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। ठीक है, वो रूल्स बनाए गए हैं। इट इंश्योर बिल्डिंग प्रोवाइड एडिकेट नॉइस कंट्रोल एज पर कोड। और इससे क्या होगा कि जो और ये भी कहा गया कि जो नॉइस है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि आप ऐसा नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जितनी मर्जी नॉइस प्रोड्यूस करो, नहीं, एक लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपने साउंड प्रोड्यूस नहीं करनी, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने बिल्डिंग कोड्स बनाए और जिनमें ये कहा गया है कि बिल्डिंग्स में जो नॉइस है वो ऐसी साउंड प्रूफ होनी चाहिए ताकि जो उधर काम करने वाले लोग हैं वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो काम करने वालों को तो उन्होंने लगा दिया ना, चलो, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर उसके इर्द गिर्द कोई हॉस्पिटल है तो उससे पेशेंट्स भी डिस्टर्ब ना हो, ये लोग भी डिस्टर्ब ना हो, कोई स्कूल है तो बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो ये कोड एज़ पर कोड जो है वो बनाना ज़रूरी था। ये रूल्स हैं बेसिकली। जहाँ पे साउंड लिमिट ज़्यादा बन रही हो तो वहाँ पे आपने ये साउंड प्रूविंग सिस्टम लगा देना।
फिर आप एप्लीकेशंस मतलब ये एक्यूस्टिक की एप्लीएंसेस एप्लीकेशंस कहाँ, बिल्डिंग की डिज़ाइन अगर आपने करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हम बिल्डिंग कोई बना रहे हैं तो हम उसमें सॉफ्ट मटेरियल्स लगा दें, जैसे कर्टन्स लगा दें, और हम एक्यूस्टिक पैनल्स यूज़ कर लें, कारपेट्स यूज़ कर लें। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अगर साउंड आ भी रही है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो साउंड कम हो जाएगी। फिर हम साउंड रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है कि हार्ड सर्फेसेज जो होती है ना, जितनी वजह से ग्लास, कंक्रीट, ये रिफ्लेक्ट करती हैं साउंड को। और ठीक है, तो यूज़फुल इन कंक्रीट हॉल्स एंड ऑडिटोरियम, तो ये यूज़फुल है ऑडिटोरियम में। जैसे ऑडिटोरियम में हमें बिल्कुल सुकून नहीं चाहिए होता, वहाँ आवाज़ चाहिए होती है, क्योंकि ऑडिटोरियम में यह है कि अगर आपको प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा है तो लास्ट बच्चे तक आवाज़ जाए, तो वहाँ पे आप हार्ड सरफेस यूज़ करते हो। मतलब आपने देखा होगा वहाँ पे दीवारें जो होती हैं वो थोड़ी सख्त होती हैं और ऊंची भी होती हैं, वो इसलिए ताकि आवाज़ें रिफ्लेक्ट हो सकें और ज़्यादा, तो आपको आवाज़ें सुनाई दें। तो ये भी एप्लीकेशन है। अगर आपको कहीं आवाज़ चाहिए तो हार्ड सर्फेसेस बनाओ, नहीं आवाज़ चाहिए तो सॉफ्ट मटेरियल्स यूज़ कर लो। फिर थर्ड है साउंड ट्रांसमिशन। यूज़ थिक वॉल्स, डबल ग्लेज विंडोज़ एंड इंसुलेटेड डोर्स टू ब्लॉक साउंड। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्लेज विंडोज़, डबल ग्लेज विंडोज़ यूज़ कर लें, ऐसी चीज़ है जो कि बाहर की आवाज़ को अंदर नहीं आने देती। थिक वॉल्स यूज़ कर लो, इंसुलेटेड डोर्स यूज़ कर लो। इससे क्या होगा कि साउंड जो है वो ब्लॉक ही हो जाएगी बिटवीन रूम्स, और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती। फिर साउंड डिफ्यूजन क्या होता है? यूज़ इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म शेप सर्फेसेज और पैनल्स टू स्कैटर साउंड इवनली। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? डिफ्यूजन होता है साउंड का हर तरफ बराबर फैलना। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आवाज़ ज़्यादा आ रही है, दूसरी जगह पे आवाज़ कम आ रही है। मतलब एक बच्चा जो आगे बैठा है उसको आवाज़ आ रही है, लास्ट वाले बच्चे को आ ही नहीं रही। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आवाज़ का हर तरफ बराबर फैलना। तो ये कैसे फैलाई जाती है हर तरफ बराबर? अगर आप इर्रेगुलर सर्फेसिस को यूज़ कर लो तो वो स्कैटर करते हैं लाइट को, साउंड को इवनली बराबर हर तरफ फैलाते हैं। रेजोनेंस कंट्रोल। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है कि आवाज़ का बार बार गूंजना। मतलब एक चीज़ से आवाज़ आवाज़ आ रही है, टकरा रही है, फिर आ रही है, टकरा रही है, तो नज़र नहीं आ रहा, आवाज़ आए, टकराए, फिर आवाज़ आई और टकरा के वापस, तो बार बार मतलब आवाज़ गूंज रही है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है ना। तो रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है बेसिकली कि आवाज़ें बार बार ना गूंजें, इको ना बढ़े। तो इससे क्या होगा कि ऐसे तरीके या ऐसे डिज़ाइंस रूम में यूज़ करना कि आवाज़ ना गूंजे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंट्रोल। डिज़ाइन रूम साइज एंड शेप केयरफुली टू अवॉइड साउंड गेटिंग टू लो। बेस स्ट्रैप्स हेल्प कंट्रोल लो फ्रिक्वेंसी साउंड। अब इसका मतलब क्या है कि जो रूम के साइज़ और शेप हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि आवाज़ हर तरफ बराबर फैले। अगर हर तरफ बराबर फैलेगी ना तो गूंज जो होगी वो ना ज़्यादा नहीं होगी और ना आवाज़ जो है वो मतलब आवाज़ कम भी नहीं होगी और गूंज ज़्यादा भी नहीं होगी। यहाँ पर लिखा बेस ट्रैप्स। अब बेस क्या होता है? बेस ट्रैप स्पेशल फोम्स होते हैं। ये बेसिकली एक फोम है या पैनल्स बोलो, ये रूम के कॉर्नर्स में लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं ना उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूम में बैलेंस साउंड जो है वो बनाते हैं। मतलब ऐसी जो बिल्कुल बराबर आवाज़ हो, तो लो साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया, लो फ्रिक्वेंसी साउंड को, बैलेंस साउंड और क्लियर साउंड बनाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें ना तो वो ये है कि जब आवाज़ अगर ऐसी है ना जो बार बार गूंज प्रोड्यूस कर रही है तो वो क्लियर साउंड नहीं होती, हमें सही सुनाई नहीं देती। तो बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि रूम को स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो उसका डिज़ाइन करने से क्या होता है कि आवाज़ जो है अब वो ना ज़्यादा तेज़ होगी और ना बहुत हल्की होगी, ठीक है। इसको स्पेशल डिज़ाइन से बनाया जाता है। और बेस स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो आप, जो स्पेशल फोम्स अभी होते हैं मैंने आपको बताया, रूम के कॉर्नर्स में लगा देते हैं। ये जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो आवाज़ है उसको क्लियर और बैलेंस बनाती है, ठीक है। मैंने यहाँ तो शॉर्ट लिखा है, बस मैं आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि बेसिकली ये चीज़ें होती क्या हैं। अब आप देखो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि अगर आप डोर, डबल ग्लास विंडोज़ जो होती हैं, मतलब इनको यूज़ कर लो ना तो फिर आप साउंड को ब्लॉक कर सकते हो, बाहर की आवाज़ जो है वो अंदर नहीं आ सकती। शॉर्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रबर पैड, स्पेशल फ्लोर्स यूज़ कर लो ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, वाइब्रेशंस को भी फैलने से रोकती हैं अगर हम, क्योंकि उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेसिकली। तो वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम इसको यूज़ कहाँ, जैसे कंसर्ट हॉल्स में यूज़ किए जाते हैं। मिक्स ऑफ मटेरियल्स,
ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो बैलेंस करते हैं साउंड की रिफ्लेक्शन को भी, एब्जॉर्प्शन को भी और डिफ्यूजन को भी, कि सारी की सारी एब्जॉर्ब ना हो जाए, रिफ्लेक्ट भी हो, फिर गूंज भी ज़्यादा ना हो, डिफ्यूजन भी अच्छे से हो। तो हर एक चीज़ को ये स्पेशल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो बैलेंस कर रहे हैं। फिर ऑफिसेज़ और रूम्स में आप एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज़ करते हो ताकि शोर ना आए, जैसे कर्टन्स यूज़ कर लिए, सारी चीज़ें यूज़ कर लिए, रग्स कारपेट से सारी चीज़ें। फिर क्लासरूम्स में आप सॉफ्ट वॉल्स यूज़ करते हो जो कि रिफ्लेक्शन को बचाती है, सीलिंग्स यूज़ करते हो जो कि इको से बचाती है, और ठीक है, ताकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई पे तवज्जो दे सकें। फिर हॉस्पिटल और लाइब्रेरीज़ में भी यूज़ की जाती हैं सीलिंग्स, आपने देखा होगा यूज़ की जाती हैं। घरों में भी आजकल सीलिंग्स लग रही हैं, वो इको बचाती हैं, इको होने से बचाती हैं। अगर साउंड एब्जॉर्ब हो जाए और इको कम प्रोड्यूस हो, सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर बाहर रिफ्लेक्ट होने के लिए बचेगी ही नहीं, ठीक है। ये अगर साउंड एब्जॉर्ब हो गई तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना, तो इसका फ़ायदा क्या है कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए और इको कम हो। तो बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कर्टन, कारपेट्स और पैनल्स, ये सारी एब्जॉर्ब कर लेती है साउंड को, इको रिड्यूस हो जाती है, सो स्पीच इज़ क्लियर। इसलिए गूंज नहीं होती, तो हम अगर को बोल रहे हैं तो वो क्लियर होती है आवाज़ हमारी, और हम सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्वाइट स्पेसेस हेल्प पीपल कंसंट्रेशन इन क्वाइट स्पेसेस। मतलब अगर ऐसा नहीं है ना कि इको कम हो गई है और एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, शोर नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ सकती है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप ध्यान से पढ़ सकते हो, सो सकते हो, लेस नॉइस मेक लेस स्ट्रेस कम हो सकता है, लाइक हॉस्पिटल्स और हॉल्स में और हर जगह पे। और अगर साउंड प्रूविंग कर लो तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, तो आपकी कंजर्वेशन जो है प्राइवेट रह सकती है रूम्स और होम्स में। तो ये बेसिकली फ़ायदे आप खुद भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि आपकी एंग्जाइटी कम हो सकती है, आप सो आसानी से सकते हो, ये सारी चीज़ें।